हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो इस तरह से डिजाइनर सूट होते हैं उसकी कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। अक्सर क्या होता है, जो यहाँ पर गले जिन सूटों में यहाँ पर गले का डिजाइन बना होता है, किसी में क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है। जैसे यहाँ पर हमारा तो कपड़ा ज़्यादा वैसे नहीं है यहाँ पर, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई होती है वो 4 इंच तक भी होती है, लेकिन जो हमारा कस्टमर है वो 4 इंच में नेक नहीं पहनते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है आज मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मेरा तो यहाँ पर 3.5 है, तो मान लिया जाए यहाँ पर कि अगर 4 इंच का है, हमने 1 इंच कम करना है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको जो ये कपड़ा है इसको निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे और यहाँ पर से हम जैसे हमारा 1 इंच ज़्यादा आ रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, 4 इंच से ज़्यादा नहीं होता है, 4 या 4.5 तक ही अगर किसी में हो गया तो वैसे नहीं होता है। अगर किसी सूट में अगर होता है तो ये ऐसी दिक्कत आ जाती है कि जो बिगनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ तक ही निशान लगा के, लेकिन जो इसमें जो फिर क्या होता है वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जैसे हमारा मान लिया जाए 4 इंच है, हमने 3 इंच की रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा इंच पर इस तरह से निशान लगा के यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर लाएंगे। मैं यहाँ पर सिल के तो आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर उदाहरण के तौर पर। यहाँ से इस तरह से इसकी सिलाई करते हुए यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं करना है क्योंकि घोंच आ जाएगा। फिर यहाँ पर बिल्कुल इस तरह जैसे हम प्लेट्स डालते हैं तो हम नीचे से चौड़ा लाते हैं, ऊपर को पतला पतला करते जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी हमने करना है। तो इससे फिर इसको हमने सिलने के बाद फिर फोल्ड करके फिर इसकी कटिंग करनी है। अगर आपके पास इस तरह का सूट आता है तो आप ऐसा ही करें। तो मेरा तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इसकी करीबन 3 इंच है, उतना 3 इंच तो गले की चौड़ाई होती है। तो आप साथ में मैं आज आपको, अगर हमारा सूट बैक साइड से 4 इंच का गला है तो हम उस सूट की कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पर अगर हमारा बैक गला 4 इंच का है तो ये जो हमारा तीरा है, जैसे हमारा 14 इंच का तीरा है तो हम यहाँ पर 7 इंच रख देंगे। और अगर गला डीप है तो हमें कम करना होता है। जितना ज़्यादा हमारा गले की डीपनेस बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पर 4 है तो हमारे गला की यानी कि 7 से अगर ऊपर को गला डीप होता है 7 से आगे को, तो उसके लिए हमें करना होता है 1 इंच कम, यानी कि 6 इंच इस तरह से 7 से ऊपर। फिर उससे ज़्यादा भी अगर 9, 10, 11 ऐसे होता है तो फिर हम 5.5 भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको अब आगे सूट कटिंग की वीडियो बताती हूँ। अगर गले में तुम्हारा इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर ले लेना है, सेंटर से फोल्ड करके इसे प्रेस कर लेना है नीचे तक बराबर। और यहाँ पर ये जो गला है हमारा, ये देखिए यहाँ का और इधर साइड का, इन दोनों को यहाँ पर मिलाना है, दोनों को यहाँ पर मिला के फोल्ड करके प्रेस कर लेना है दोनों। अगर आप ये मेरा तो यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा खिसकता नहीं है। अगर आपके कोई खिसकने वाला कपड़ा होता है तो आप यहाँ पर पिन लगा दें, यहाँ पर दोनों गलों को बराबर रख के यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा के फिर सूट की कटिंग करें, ताकि ये जो गला आपका इधर उधर ना खिसके, दोनों तरफ गला बराबर में आए, जो डिजाइन है वो बिल्कुल बराबर ना आए। तो आप इस तरीके से करें। तो यहाँ पर मैंने तीरा, हमारा 4 इंच का गला है तो मैंने तीरा यहाँ पर 7 इंच का रखा हुआ है। और आर्म होल यहाँ पर मैं सिर्फ अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग में अलग अलग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में जो मैंने आर्म होल रखा है वो 6.5 इंच रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमने, जैसे यहाँ पर हमारा 7 इंच का तीरा था तो यहाँ पर मैंने 1 इंच, यहाँ पर करीबन मैंने 1 इंच कम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया, यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाया।
आधा इंच में इसे अंदर की ओर कर लूँगी। और इस निशान को यहाँ मिला लें। तो देखिए इस तरह से हमने मिला लिया और एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच ली। अब हमने आर्म होल के लिए जो एक कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखना है, यहाँ पर निशान लगाना है, 1 इंच की दूरी पर इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप नए सीखने वाले हैं, तो एक सेब पट्टी यहाँ पर आर्म होल में राउंड देने के लिए एक सेब पट्टी आती है, उसे आप ले सकते हैं। अब और आप बना सकते हैं, तो इसे आप ड्रॉ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो है 38 इंच की, उसके लिए मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाना है। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना है, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होता है। जब 2 फोल्ड ये फ्रंट पार्ट आया, 2 फोल्ड हमारा बैक पार्ट आएगा, 4 फोल्ड होते हैं। अब यहाँ पर से मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर कमर का निशान लगा रखा है और यहाँ से 7 इंच पर मैंने हिप का निशान लगा रखा है। तो कमर हमारी 34 इंच है, 8.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर हिप मैंने 42 इंच रखनी है, तो 10.5 इंच पर मैंने निशान लगाना है। जितना भी हमारा नाप होता है उसका हमने चौथा हिस्सा लेना है। तो अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 इंच नीचे हमारे निशान हमने लगाना चाहिए। 3 इंच तक हमने लगभग इसे, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेस्ट आती है, जो चेस्ट का हमारा हिस्सा होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो यहाँ पर से हम बिल्कुल इस तरीके से निशान नहीं लगाएं। थोड़ा इसको इस तरीके से सीधा लाते हुए फिर हम इसको राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह का शेप होता है। इसको हमने हिप राउंड में मिला लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो भी बिगनर्स हैं, जब हमारा जो कि कभी कभी क्या होता है, हैवी साइड होते हैं, चेस्ट का साइड जिसका हैवी होता है, तो वहाँ उनके लिए जो ये फिटिंग की आप सिलाई लगाएंगे तो उसका जो निशान लगेगा इस तरह से हल्का सा यहाँ पर से उभरा हुआ होना चाहिए, हल्का सा। ये देखिए जैसे मैंने लगा रखा है, बिल्कुल एकदम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारी कमर आ गई तो यहाँ से हमने बिल्कुल एकदम, देखिए अगर हम इस तरह से निशान लगाते हैं तो ये इतना हमारा बाहर हो रहा है। अगर हम बिल्कुल एकदम से सीधा नहीं लगाना हमें, उससे क्या होता है, फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो अच्छी फिटिंग, हैवी साइज़ के लिए अच्छी फिटिंग, अगर आप नॉर्मल साइज या बिल्कुल पतला स्लिम बॉडी है तो आप इस तरह से सीधे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर से सीधे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो हैवी साइज होता है तो उसके लिए हमें हल्का सा यहाँ पर से उभार देते हुए यहाँ पर इस तरह से शेप बनाना है। और उसी तरह से पेट, यहाँ पर भी ये हिप राउंड, यहाँ पर हमारा पेट आता है, तो जिसका जैसे उभरा हुआ भार को थोड़ा पेट होता है तो उसमें भी क्या करना होता है, हमें हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से देना होता है शेप, बिल्कुल एकदम यहाँ से ऐसे सीधा। ये देखिए मैं अगर निशान लगाऊँ तो कमर के निशान से, तो देखिए इतना मेरा निशान ये भार को आ रहा है। अगर स्लिम है तो आप बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हैवी है, पेट फूला हुआ है, तो उसमें आप इस तरह से निशान लगाएं तो फिटिंग अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पर हमें 2-2 इंच का मार्जिन रखते हैं, यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है। तो अब यहाँ पर हमारा जितना भी है, यहाँ से हम 12.25 इंच है, तो नीचे भी हमने थोड़ा कम कर लेना है, यहाँ पर 12 इंच ही हम रख लेते हैं, क्योंकि ये जो कुर्ती है हमारी यहाँ पर स्ट्रेट बननी है, बिल्कुल सीधी बननी है, तो इसको हल्का सा हम यहाँ पर अंदर की ओर ले लेते हैं 1/4 इंच।
तो ये हमारे निशान फ्रंट पार्ट के लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग हम बाद में कर लेंगे, कपड़े में हम इसे सिलेंगे, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी हमारे निशान का पॉइंट है तो वहाँ पर कट लगाएंगे छोटा सा। तो ये हमने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ पर 3 इंच का हमारा नेक का हमने निशान लगाया, उसके बाद यहाँ पर से हमने हल्का सा डाउन करना है शोल्डर पे इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो बॉडी का शेप होता है यहाँ पर से इस तरह एकदम सीधा नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे होता है। तो इसे हमने कट करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी किसी किसी कपड़े में यहाँ पर हमारा तो वैसे ही बराबरी है लगभग। कभी कभी क्या होता है, ये जो नीचे की पट्टी लगा रखी है, डिजाइन वाली पट्टी है, ये अलग से लगाई हुई है, कम ज़्यादा हो जाता है दोनों पार्ट। जैसे 2 पार्ट हैं तो किसी में कम किसी में ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको भी इस टाइप की दिक्कत आती है तो आप क्या करें, ये जो सिलाई लगा रखी है इसमें से पट्टी को निकाल लें, अलग कर लें, फिर उसके बाद कपड़े को सीधा काटें, फिर उसके बाद पट्टी को दोबारा से लगाएं। अब हम बैक पार्ट को बिछा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को बिछा लिया है। बिछाने के बाद मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर बिछा दिया है। तो यहाँ पर अब हमने बैक पार्ट में क्या करना होता है, जो हमारा बैक पार्ट में यहाँ पर शोल्डर होता है, हमने यहाँ पर करीबन 1.25 इंच ज़्यादा रखा हुआ है। आधा इंच या 1.25 इंच आप बैक पार्ट को ज़रूर ज़्यादा रखें बढ़ा के, कि इससे क्या होता है, जो हमारा फ्रंट वाला नेक है वो पीछे की ओर नहीं जाता है। अक्सर होता है कि हम फ्रंट और बैक दोनों बराबर रख देते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा बैक साइड फ्रंट का नेक होता है वो पीछे की ओर भागता है। तो फ्रंट का नेक हमारा पीछे की ओर न जाए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, बैक पार्ट में आधा इंच या 1.25 इंच ज़्यादा रखना होता है। यहाँ से ये देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर ये बैक पार्ट है। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, आर्म होल में ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमने इंच टेप को रखना है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ मिला लेंगे। ये जो निशान है इसमें मिला लेंगे। अब इस निशान से हमें यहाँ मिला लेना है इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल हो गया। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का आर्म होल। आपको फार्मूला पता चल गया होगा, जो फ्रंट पार्ट का कॉर्नर है वहाँ से 1.5 इंच हमने आगे को लाइन खींची और इस लाइन को हमने यहाँ मिलाना। यहाँ हमने नहीं बढ़ाना, सिर्फ नीचे बढ़ाना है, ऊपर हमारा बराबर रहेगा। अब और यहाँ पर फिर हमने आर्म होल का शेप दे दिया। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल, ये फ्रंट आर्म होल, और नीचे को हमारा पूरा सेम रहेगा। तो अब हम इतना ही हमने बैक पार्ट में करना होता है। बैक पार्ट की कटिंग करें।
तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब ये जो हमारे निशान है इसे हमने इस तरीके से बैक पार्ट में भी लगा लेना है। इस तरह से अंगुली रख के यही निशान हमारे बैक पार्ट में भी आ जाएगी। ये देखिए जहाँ पर हमारा निशान है इस तरह से हमने अंगुली रखनी है और यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए इन निशानों को भी हमने मिला लेना है इस तरह से। ये देखिए अब इसे हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। तो ये निशान हमारा इस पार्ट वाले पार्ट में भी आ जाएंगे। तो देखिए ये देखिए इसे भी हमने डार्क कर लेना है। जो बिगनर्स हैं इसी तरह से निशान को चौक से लगा दें। अगर आप सिलते हैं तो आप बिना निशान के भी सिल सकते हैं। यह वाला निशान से आपको जितना भी आप मार्जिन रखते हो उस हिसाब से आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट बैक दोनों पार्ट कट हो गए। अब हमारा बैक पार्ट से इतना कपड़ा बचा हुआ है, इससे हमने अपनी स्लिप निकालनी है। स्लिप हमने फुल स्लिप निकालनी है। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्लीव है थोड़ा डिजाइनर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आज इतना ही। मैंने आपको सिर्फ सूट की कटिंग बता दी है। आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, पसंद लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना